संघर्ष से सफलता तक। एक गरीब लड़की की कहानी। भारत के एक छोटे से गांव में राधा नाम की एक लड़की रहती थी। राधा के पिता खेतों में मजदूरी करते थे और मां दूसरों के घरों में बर्तन मांजने का काम करती थी। परिवार की आर्थिक हालत बहुत खराब थी। घर मिट्टी का बना हुआ था, जिसकी छत टपकती थी और बरसात के दिनों में कमरे में पानी भर जाता था। राधा 3 भाई बहनों में सबसे बड़ी थी। बचपन से ही उसने गरीबी की कठिनाइयों को करीब से देखा था। कई बार खाने के लिए घर में पर्याप्त अनाज नहीं होता था, लेकिन राधा की आंखों में एक अलग ही चमक थी। वह पढ़ लिख कर अपनी जिंदगी बदलना चाहती थी। गांव के स्कूल तक पहुंचने के लिए राधा को रोज 3 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था। उसके पास ढंग की चप्पल भी नहीं थी। अक्सर नंगे पैर ही स्कूल जाती थी। किताबें पुरानी और फटी हुई थी, जो उसे गांव के दानशील लोगों से मिलती थी। कई बार घर की हालत इतनी खराब हो जाती कि राधा की मां कहती, बेटी अब पढ़ाई छोड़ दे और मेरे साथ काम करने चल, घर चलाना जरूरी है। लेकिन राधा का जवाब हमेशा एक ही होता, अम्मा, अगर मैं पढ़ाई छोड़ दूंगी तो हमारी हालत कभी नहीं सुधरेगी। मां भी उसकी जिद और हिम्मत देखकर चुप हो जाती। फिर राधा ने एक तरीका निकाला। दिन में वह घर के कामों और खेतों में मदद करती और रात में मिट्टी के दिए में तेल जलाकर पढ़ाई करती। अक्सर उसके पास कॉपी खत्म हो जाती तो वह पुराने अखबारों और रद्दी कागज पर लिखकर अभ्यास करती। गांव के स्कूल के शिक्षक उसकी मेहनत देखकर बहुत प्रभावित थे। वे कहते, राधा, तुम्हारे अंदर बहुत प्रतिभा है, बस हिम्मत मत हारना। पहली बड़ी चुनौती। 8वीं कक्षा पास करने के बाद गांव के स्कूल में आगे की पढ़ाई का इंतजाम नहीं था। अब उसे पास के कस्बे के हाई स्कूल में जाना था, जो 8 किलोमीटर दूर था। वहां जाने के लिए बस का किराया देना पड़ता, लेकिन घर में इतना पैसा नहीं था। राधा ने हार नहीं मानी। उसने खेतों में अतिरिक्त मजदूरी करना शुरू किया। छुट्टियों और रविवार को वह गांव के बच्चों को पढ़ाकर थोड़े पैसे कमा लेती। धीरे धीरे उसने अपने बस किराए और किताबों के लिए पैसे जुटा लिए। मेहनत का फल। राधा हर साल अपनी कक्षा में अव्वल आती। उसकी मेहनत देखकर कस्बे के प्रिंसिपल ने उसकी फीस माफ कर दी और छात्रवृत्ति दिलवाने में मदद की। अब वह अपने सपनों के और करीब पहुंच रही थी। 12वीं कक्षा में आते आते राधा का सपना डॉक्टर बनने का था, लेकिन उसे पता था कि मेडिकल की पढ़ाई महंगी होती है। फिर भी उसने हार नहीं मानी और पूरे मन से बोर्ड की परीक्षा की तैयारी की। फिर राधा की जिंदगी में एक टर्निंग पॉइंट आया। राधा ने 12वीं में 94% अंक हासिल किए। उसकी यह उपलब्धि गांव में चर्चा का विषय बन गई। एक सामाजिक संस्था ने उसकी कहानी सुनकर उसे मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट की तैयारी के लिए छात्रवृत्ति देने का प्रस्ताव दिया। अब राधा शहर आकर पढ़ाई करने लगी। यह उसके जीवन का सबसे कठिन और चुनौतीपूर्ण समय था। यह पढ़ाई का स्तर बहुत ऊंचा था और बाकी छात्रों के पास महंगे कोचिंग नोट्स और सुविधाएं थी, जबकि राधा के पास सिर्फ पुरानी किताबें और एक छोटा सा कमरा था। कई बार उसे लगता कि वह हार जाएगी, लेकिन फिर उसे अपने माता पिता का संघर्ष याद आता। वह सोचती, अगर मैं हार गई तो यह सिर्फ मेरी हार नहीं होगी, बल्कि उन सपनों की भी हार होगी जो मेरे माँ और पिता ने मेरे लिए देखे हैं। दिन रात मेहनत करने के बाद आखिरकार राधा ने मेडिकल प्रवेश परीक्षा पास कर ली और सरकारी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन पा लिया। गांव में जब यह खबर पहुंची तो लोग उसके घर मिठाई लेकर पहुंचे। उसकी मां की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसके पिता गर्व से कहते, मेरी बेटी ने साबित कर दिया कि मेहनत और हिम्मत से कोई भी मंजिल हासिल की जा सकती है। कुछ साल बाद राधा एक डॉक्टर बन गई। उसने अपने गांव में एक छोटा सा क्लिनिक खोला ताकि गरीब लोग मुफ्त में इलाज करा सके। इसके अलावा उसे एक सरकारी अस्पताल में डॉक्टर के पद पर नौकरी भी मिली। सीख। राधा की कहानी हमें यह सिखाती है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन हो, अगर हमारे अंदर हिम्मत, मेहनत और लगन हो तो कोई भी सपना पूरा किया जा सकता है। धन्यवाद।